स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब क्या बोलूं, मारी तो जबान पे ताला लगा दिया थारे छोरे ने। वो तो अच्छा हुआ मैंने उनसे कुछ कहा नहीं था, आई वरना के इज्जत रह जाती मारी। छोरे तने घर के रीत रिवाज का ना पता है, जो शादी से पहले मुंह उठा के चल दिया छोरी वालों के घर। अब छोरा ही चावे है कि छोरी पढ़ाई करे तो हम के बोले, क्या उपदेश दे में जाके छोरी वालों को। अब संकरी की बात बुरी लागे है तो लागे, रानी सती जी की सौं एक रिश्ता तय करने में संकरी को कभी आग पे चलना पड़े है तो कभी पानी के ऊपर, तब जाके रिश्ता जुड़े है। अब संकरी तो चली, आप ही लोग देख लें क्या कहना है और क्या करना है। जय मां जगदम्बा। भाभी माँ, मैं अक्षय जी को अकेले कैसे छोड़ के चले आता? मैं क्या, कोई भी जान पहचान वाला होता तो इंसानियत के नाते उनकी मदद जरूर करता। और वैसे भी इस शहर में लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो लोगों की छोड़ मुन्ना, दादाजी को क्या समझाएगा तू वहां क्यों गया? वो मानेंगे क्या? गजब करते हो मुन्ना, तुम्हारे दादाजी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पर ये बात दादाजी को पता ही ना लगने दे तो? माँ की तरह सोचती है बिल्कुल। लड़की वाले खुद नहीं बता देंगे क्या किया है तुम्हारे बेटे ने। और तुम्हारे दादाजी तो जानने के लिए फोन जरूर करेंगे कि संकरी ताई का संदेशा उन्हें मिला है या नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दादाजी उन्हें फोन ही ना करें। अरे ये कैसे हो सकता है? भाभी माँ, कोई तो रास्ता होगा, नहीं तो आपका मुन्ना बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। मुन्ना चाहता है कि अक्षरा पढ़े, तो हम क्यों आपत्ति जता रहे हैं? हाँ भाभी माँ, और वैसे भी शादी के पहले ही पड़ेगी, उसके बाद तो आपकी बहू वही करेगी जो आप चाहेंगी। फिर तो हमारे घर की हर परंपरा निभानी होगी उसे। ठीक है, देखती हूँ। पर तुम्हारे दादाजी को मनाना कोई आसान काम नहीं है। पर आप उनसे एक बार बात तो करेंगी ना भाभी माँ? अक्षरा माना कि कार का टायर पंचर हो गया था, लेकिन भोला बनवा रहा था ना, रुक नहीं सकती थी उसके पास? नैतिक के साथ आने की क्या जरूरत थी? मैं तो रुक रही थी माँ, पर फिर पर क्या? हाँ अरे बहू, अगर ये टाइम से घर नहीं पहुंचती तो भी तो तुम परेशान होती ना। माँ लेकिन बस बहू, अब इस बात को यहीं खत्म करो। अगर हम इस बात को इतनी तूल देंगे तो बात उतनी ही तूल पकड़ेगी। अब इत्तेफाक से नैतिक वहां पहुंच गया, उसने सोचा अक्षरा को घर पहुंचा दे। अब बच्चे ही तो हैं आखिर। ठीक है माँ, आप कह रही हैं तो, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रहे, अक्षरा आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे ससुराल वालों को ये बात पसंद ना आए। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ समझ गई। अब कोई भी इस बात का जिक्र विशंबर के सामने मत कर बैठना। अरे लेकिन माँ उन्हें तो। अरे बहू, क्यों इतनी चिंता करती हो तुम? अपने दिन भूल गई? अरे वैसे तो तुम इतना डरती हो, इतना घबराती हो। शादी से पहले एक बार छुप के किसको मिलने गई थी? क्या? हुकुम इनसे बाजार में मिलने गए थे। अरे कितने बहाने बनाकर। अच्छा दीदी। क्या छोटी, क्या? कोई बात नहीं बड़ी बहू, कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं। अरे उम्र के इस पड़ाव से सब गुजरते हैं। बता दूं मैं, कितनी उतावली हुआ करती थी तुम,
सेठ सरकार के घर के संदेशों को सुनने के लिए। अरे भाई, पीढ़ी चाहे कोई भी हो, पर शादी से पहले सब लोग इस एहसास से गुजरते हैं। वही मिलने की चाह, मिलने के लिए बहाने बनाना और मिलने से पहले दिल का जोर जोर से धड़कना। ये रिश्ता वही तो है हमारे नैतिक और अक्षरा के लिए। हमसे मिलने के बहाने तो बनाएंगे। नहीं दादी, सच में हमने नहीं, वो तो इत्तेफाक से। सच माँ। हाँ हाँ, हम सब अच्छी तरह से समझते हैं, इत्तेफाक हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।